हाय गाइस, मैं हूं शांतनु एंड सिंस हैलोवीन इज हियर और अगर आप कोई हैलोवीन की पार्टी अटेंड करने जा रहे हैं और कंफ्यूज है कि आपको क्या बन के जाना चाहिए, कुछ ऐसा हो इतना भयंकर कॉस्ट्यूम हो कि उसको देख के सामने वाले की चूतड़ों में कंपन हो जाए, तो मैं आपको एक बात बता देता हूं। सारे के सारे दोस्त आपके स्क्विड गेम्स या तो मनी हाइस्ट वाला लेंगे, बेंचो किसी का इलास्टिक टूट जाएगा मास्क का, किसी की नीचे से सिलाई फट जाएगी, सारा सामान दिखेगा पार्टी में, वो सब मत करो। मैं तुम्हारे को एक सेफ एंड भयंकर ऑप्शन देता हूं। गूगल पे जाओ, वहां से जाके 4 मोर शॉट्स का एक पोस्टर निकाल लो, एक व्हाइट टी शर्ट लो, उस पोस्टर को व्हाइट टी शर्ट के ऊपर प्रिंट करा लो और पोस्टर के नीचे बड़ा बड़ा हैशटैग डाल के लिख देना eagerly waiting for 4 more shots season 3। बस इससे ज्यादा खौफनाक कॉस्प्ले आज तक किसी ने देखा ही नहीं होगा। जैसे ही तुम पार्टी में एंट्री करोगे, सबसे पहले तो बाउंसर भी फट जाएगी, वो तुम्हारे से कहेगा भैया जल्दी से निकल जाओ, पास मत आना, जल्दी से निकल जाओ। और जैसे ही तुम अंदर जाओगे, कोरोना से बचने के लिए 6 फुट की दूरी रखी जाती है। 4 मोर शॉट्स के लवर से बचने के लिए 18 फुट की रेकमेंडेड है कि भैया 18 फुट दूर रहा जाए। सब तुम्हारे से 18 फुट का रेडियस बना के पूरी पार्टी में चलेंगे और तुम्हें लगेगा सब तुम्हारे कॉस्ट्यूम से डर रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ अगले साल की हैलोवीन पार्टी का तुम्हारा सब्सक्रिप्शन कैंसिल, तुम्हें कोई नहीं बुलाने वाला। और ये ऑनेस्टली सही। तो गाइस, इस हफ्ते आई सेम डे पर 2 ऐसी पिक्चरें जिसके लिए बहुत ईगरली कोई भी वेट नहीं कर रहा था और हम आज इन्हीं दोनों पिक्चरों को करेंगे रिव्यू। तो पहली पिक्चर जो मैंने देखी वो आई अमेज़न पे, इसका नाम है द बुक और अपेरेंटली है एक हॉरर फिल्म। पर मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूं कि ये इतनी ज्यादा वाहियात है कि इससे ज्यादा डरावने तुम्हारे को शादरा मेट्रो स्टेशन पे बरगंडी कलर के बाल वाले और पेंसिल फिट वाली जीन्स पहनने वाले लौंडे लगेंगे। कभी लगता है सब कुछ सही है, कभी कुछ अजीब सा लगता है। तो भैया, जीप के नीचे हुए छाले जैसी दर्दनाक इस पिक्चर में आपको देखने को मिलेंगे। पूरे 31 रुपए घंटे आने जाने शेयर्ड ऑटो का किराया, एक समोसा और एक पेठे में आने वाले ऐसे छपरी भूत जिनको देख के पता लग जाता है कि साले ये दिन में टिकटॉक बनाते होंगे, शाम को अपनी स्कूटी पे बिना हेलमेट के 80 की स्पीड पे पूरी गली में आतंक मचाते होंगे और रात को टाइम बच जाता होगा तो वो पार्ट टाइम भूत बनने आ जाते होंगे। सब कुछ बर्बाद नहीं कर देगी, तब तक वापस नहीं जाएगी। बैक टू बैक ऐसे गंदे थर्ड क्लास बॉलीवुड क्लीशेड जंप स्केयर्स जिनको देख के आप कहोगे हैं ये डरावना है। इससे ज्यादा डरावना तो अर्जुन कपूर का एटीट्यूड है एक्टिंग की तरफ। और गाइस, पिक्चर में इमरान हाशमी है तो एक किसिंग सीन तो डालना ही पड़ेगा ना। तो डिबक कहानी है कपल की जो एक नए शहर में मूव होते हैं और इसी कपल में से जो मोहतरमा होती हैं वो शॉपिंग करते हुए एंटीक की एक दुकान से एक डब्बा ले आती हैं जो बाद में पता लगता है कि वो असलियत में है ज्यूस का भूत पकड़ने का यंत्र। और उसके बाद जो पिक्चर शुरू होती है वो इतनी ज्यादा वाहियात और ऑब्वियस है कि मुझे आई वाज वंडरिंग कि ये पिक्चर नेटफ्लिक्स पे कैसे नहीं आई। ये पिक्चर फ्रॉम द स्टार्ट टू द फिनिश एक शॉट में इतनी ज्यादा प्रेडिक्टेबल, इतनी ज्यादा बैडली तरीके से स्टीरियोटिपिकल और रिपीटेटिव है कि इस पिक्चर का नाम डिबक नहीं, इस पिक्चर का नाम होना चाहिए था। ये तो हमें पता ही है, घर में एक एंटीक बक्सा आएगा, बक्सा खुलेगा, बक्से के अंदर से क्या निकलेगा? आर्यन खान के बेल के पेपर तो निकलेंगे नहीं, उसके अंदर से तो भूत निकलेगा। डच मेड है मैडम, 300 साल पुराना। ये तो हमें पता ही है। अब बक्सा खुल गया, बक्से के अंदर से भूत बाहर आ गया तो बाहर आके वो अनुपमा तो देखेगा नहीं, बैठ के किसी को चिपट जाएगा। ये भी हमको पता ही है। अब घर के अंदर भूत का प्रवेश हो ही गया है तो अब क्या होगा आगे? वही होगा जो हर टिपिकल बॉलीवुड हॉरर स्टोरी में होता है। पहले तो कुर्सियां हिलेंगी, फिर रात को सोते हुए हीरो हीरोइन की चद्दर के अंदर कोई भूत घुस जाएगा और वो चद्दर खींच लेगा। सब डर गए। फिर सोते हुए हीरो हीरोइन में से एक को घर में से किसी की चलने की पैरों की आवाज आएगी और उसकी गांड फट के गेंदा फूल हो जाएगी, पर दूसरा भांग खा के सोता ही रहेगा, उसको कुछ पता ही नहीं चलेगा। आपने भी आवाज सुनी थी? इसने तो मेरे गिरने की आवाज भी नहीं सुनी, इतनी गहरी नींद में थी। इवन जो भूतों का मेकअप है पिक्चर के अंदर वो इतना हाफ हार्टेडली और इतना विदाउट एफर्ट करा गया है, विदाउट पुटिंग देयर ब्रेन्स करा गया है कि जब वो कर रहे होंगे तो उन्होंने कैसे करा होगा ये मैंने सोचा। हाँ, क्या है, क्या मेकअप आर्टिस्ट चाहिए? क्यों चाहिए मेकअप आर्टिस्ट? भूत का मेकअप करना है? अबे मैं तुम्हें बता रहा हूं यार, कल के राजमा चावल रखे हैं ना, खिचड़ी निकालो फ्रिज में से और वो तोरी की सब्जी थी 7 दिन पुरानी, वो निकालो, प्लेट में डालो, ये जो भूत बन रहा है ना इसके मुंह पे फेंक के मारो 3-4 बार, हो गया मेकअप, बन गया भूत। सब डर गए। और हर स्टीरियोटिपिकल घिसी पिटी बॉलीवुड हॉरर मूवी की तरह इस पिक्चर में भी जो घर है, जो हॉन्टेड हाउस है, वो कॉलोनियल घर है अंग्रेजों के जमाने का, जिसको देखने के बाद मेरे को बस एक ही दिमाग में ख्याल आया कि बेंचो अंग्रेज चले गए, घर छोड़ गए और घर के अंदर जो भूत छोड़ गए उनसे डरने का ठेका हमारे सर फोड़ गए। बेंचो कुछ नया नहीं है। ग्रॉवे बंगलो नंबर 3। Oh, that beautiful colonial house.
अबे डायरेक्टर अपने बुराड़ी के ललित से ही कुछ सीख लेता। उसने बुराड़ी की छोटी छोटी गलियों में 26 मीटर में ऐसी हॉरर स्टोरी बना दी जिसको देखने के बाद लोगों की थूक हलक से नीचे और टट्टी गांड से ऊपर चढ़ गई। और यार मुझे एक बात बताओ, हर बॉलीवुड हॉरर मूवी में एक अधपगला सा केयर टेकर स्लैश नौकर होना जरूरी है कि एक हॉन्टेड हाउस के अंदर, जिस साले को अच्छी तरह पता है कि इस घर के अंदर भूत और पिशाच का वास है और उनकी रेव पार्टी अगर किसी ने क्रैश करी तो वो सबकी गुद्दी नाप देगा एक बार जाग गया तो। लेकिन उस साले को रहना भी वही है और उस घर के अंदर कोई नए मकान मालकिन आए तो उनके सामने वियर्ड सी हरकतें करेगा, उनकी भी गांड फाड़ देगा। और इस पिक्चर में भी एक ऐसी ही पागल सी नौकरानी है। कल से शाम को वापस चली जाऊंगी। एक शॉट है जिसमें डायरेक्टर ने सोचा अब मैं यहाँ पे डरावना करता हूँ कुछ, तो उसने क्या किया कि हीरोइन के बाल खोल दिया, उसको हाथ में एक बोरी पकड़ा दी और एक मैक्सी पहना दी और उसको बोला देख तूने ऐसे मुंह करके ऐसे ऐसे चलना है, पैर जोड़ के जैसे बड़ी तेज पॉटी आई हो तेरे को और सुलभ ना मिल रहा हो। सब डर गए, सब डर गए। एंड ऑफ कोर्स गाइस, कोई भी बॉलीवुड हॉरर मूवी भूत के स्पाइडर वॉक के बिना पूरी कैसे होगी। और यहां पे भी वो स्पाइडर वॉक है जिसको देख देख के मैं परेशान हो गया हूं। पिछले 20 सालों से हर हॉरर पिक्चर के अंदर ये भूत को स्पाइडर वॉक कराते हैं। अब तो भूत भी दुखी हो लिया, अब कह रहा है अरे यार कुछ और करा लिया करना मेरे दोरे। एंड ऑब्वियसली जब पिक्चर आधी खत्म हो जाएगी, सबकी मैया पुज जाएगी, सबके ऊपर भूत पिशाच चढ़ गए, उसके बाद एक फादर आएंगे एग्जॉर्सिज्म करने के लिए जिनको घर में घुसने से पहले ही पता लग जाएगा कि यहां पे किसी ना किसी को तो घोड़ी बनाया जा रहा है। इस पिक्चर में भी वही है। पिक्चर में सबकी परफॉर्मेंसेस बहुत ही बिलो एवरेज हैं, कुछ भी ग्रिपिंग नहीं है, कोई भी इंटेंस कैरेक्टर नहीं है, एक भी ऐसा कैरेक्टर नहीं है जिससे आपको अटैचमेंट फील होगी। इंटेंसिटी बिल्ड होती तो कहीं दिखती ही नहीं है। कदम लेने से पहले तुम्हें पता लग जाएगा कि भैया पिक्चर में आगे होने क्या वाला है। 1 घंटे भी अगर तुम इस पिक्चर को बर्दाश्त कर लो तो भैया हैट्स ऑफ टू यू, मेरे से तो नहीं हुई। और हाँ, ये रीमेक है एक 2017 की मलयालम मूवी एजरा का, मैंने वो नहीं देखी है, मैंने ये एज अ फर्स्ट टाइम वॉचर एज अ न्यू समथिंग मैंने देखने की कोशिश करी। इट्स एब्सोल्युटली गार्बेज एंड डिसअपॉइंटिंग। तो दूसरी पिक्चर जो मैंने देखी उसका नाम है हम दो हमारे दो और वो रिलीज हुई हॉटस्टार पे। उसका रिव्यू देने से पहले उस तरह के चैनल पे नई वीडियो आ चुकी है मेरी, उसका ट्रेलर देखो। पॉर्न वॉचिंग का एक बड़ा यूनिवर्सल सा रूल है कि तुम उसको अपने आप कभी नहीं देखते सबसे पहली बार उसको दिखाता है तुम्हारा एक जिगरी यार जिसने कसम खा रखी होती है कि तुम्हारी मासूमियत की। भैया जी आप तो भाई जैसा मैंने पहले भी कहा था कि मैंने कोई एंटिसिपेट नहीं करी थी, मैं वेट नहीं कर रहा था हम दो हमारे दो का भी, बट ट्रेलर देख के लग रहा था कि एक होलसम सी मूवी होगी। एंड हॉनेस्टली सेइंग गाइस, इसको देखने के बाद आई हैड अ वेरी गुड टाइम। मेरे को अच्छा लगा ये पिक्चर देखने के बाद। फील गुड फैक्टर है इस पिक्चर के अंदर। कहते हैं शादी के बाद 2 बच्चे हों तो फैमिली कंप्लीट हो जाती है, यानी हम 2 हमारे 2। पर मेरी कहानी थोड़ी उल्टी है। पिक्चर की स्टोरी बड़ी सिंपल सी है। एक अनाथ बंदा होता है जो प्ले करते हैं राजकुमार राव और उनको एक लड़की से प्यार हो जाता है। उस लड़की का ये कहना होता है कि भैया मैं शादी तो उसी बंदे से करूंगी जिसकी एक बड़ी अच्छी सी फैमिली होगी और वो खुद भी काफी फैमिली ओरिएंटेड होगा। अब ये देख के राजकुमार राव कहते हैं भैया मैं तो अनाथ हूं। एंड देन कम्स इनटू पिक्चर परेश रावल एंड रत्ना पाठक। शादी उसी लड़के से करूंगी जिसकी एक स्वीट सी फैमिली हो और एक प्यारा सा रॉकी। मुझे जो इस पिक्चर में बेस्ट पार्ट लगा वो था एक्टिंग रत्ना पाठक जी की। क्या एक्टिंग करी है यार उन्होंने, शुरू से लेके एंड तक उनको देखना स्क्रीन पे एक्ट करते हुए एक माँ के रोल में डिलाइट है। हम दोनों तुम्हारे माँ बाप बनने का नाटक करने वाले हैं जी समझे? समझे? एंड नॉट ओनली रत्ना पाठक जी हैज गिवन एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, मनु ऋषि चड्ढा और अपार शक्ति खुराना के भी दोनों बहुत ही सिंपल रोल हैं बट बहुत ही बढ़िया तरीके से इन दोनों ने रोल्स को निभाया है। टूथपिक मिलेगी क्या? टूथपिक बाम्बू दे। आपको देख के ना मजा आएगा। थ्रू आउट द मूवी आपको हर किसी की एक्टिंग देख के लगेगा कि बहुत बढ़िया किया है, बहुत ही होलसम सी एक्टिंग लगेगी। एंड माइंड यू गाइस, पिक्चर बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं है, इसकी स्टोरी बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं है, स्क्रीन प्ले भी इनफैक्ट बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं है। कहीं कहीं जगह पे आपको ऐसा लगेगा कि भैया लूप होल है। फॉर एग्जांपल एक जगह पे बड़ी अटपटी लगी मुझे स्टोरी कि भैया अगर लड़की को एक फैमिली ओरिएंटेड बंदा चाहिए, उसको प्यार हो जाता है एक अनाथ से, तो उसमें उस अनाथ की तो कोई गलती है नहीं, तो फिर उसने झूठ क्यों बोला, सच ही बोल देता। बट देन अगेन ऐसी छोटी छोटी चीजें आपको दिखेगा, थोड़ा प्लॉट होल्स, बट व्हाट वर्क्स इन द फेवर ऑफ दिस मूवी, इस पिक्चर की जो यूएसपी है वो ये है इसका क्लीन फ्लो। आप पहले शॉट से लेकर आखिरी शॉट तक अपनी फैमिली के साथ वेकेशन पे या वीकेंड पे इस पिक्चर को बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। अंकल वैसे बेटी बड़ी क्यूट है आपकी, 10 on 10। बेटी नहीं है वो उसकी पहला और आखिर प्यार है। पिक्चर में फैमिली ओरिएंटेड लाइट हार्टेड कॉमेडी है जो कई जगह पे थोड़ी सी ड्रैग लगती है पर कई जगह पे एक्चुअली काफी फनी लगती भी है। माँ बाप यानी पति पत्नी सामान लेकर
अनदर थिंग दैट आई रियली लाइक्ड अबाउट द मूवी इज कि बहुत सटल टोन में रहते हुए ये पिक्चर सोसाइटल इश्यूज को टच अपॉन करती है। फॉर एग्जांपल ओल्ड एज में जो अकेलापन होता है माँ बाप का जब बच्चे अलग हो जाते हैं वो दिखाया गया है इसके अंदर। ऑर्फन्स पे जो शादी करने का एक अलग तरीके से स्ट्रेस होता है कि हमारी फैमिली नहीं है, कौन आएगा हमारी शादी में, सब अरेंज कौन करेगा, कैसे सब कुछ होगा, उस पे इस बारे में बात करी गई है। और साथ ही साथ कास्ट पे भी हल्का बहुत रिफ्लेक्ट करा है कि भैया लड़की वालों को एक कास्ट वाला बंदा चाहिए जो सेम कास्ट का हो या फिर जिसका कुछ तो खानदान आगे पीछे हो। सो ऑल ऑफ दिस has been combined into this movie very intelligently. रिटायर्ड प्रोफेसर पुरुषोत्तम मिश्रा, ये दीप्ति कश्यप। मतलब कश्यप मिश्रा और ध्रुव पापा कास्ट में नहीं मानते ना। कृति सेनन और राजकुमार राव एज लवर्स अच्छे लग रहे हैं स्क्रीन पे, ठीक ठाक है, डिसेंट है, कोई बहुत बढ़िया जोड़ी नहीं लग रही है, कोई बहुत एक्सेप्शनल केमिस्ट्री नहीं है, ठीक ठाक है। ऑन द अदर हैंड अपार शक्ति खुराना एंड राजकुमार राव एज फ्रेंड्स काफी अच्छे लग रहे हैं मुझे स्क्रीन पर। आपको भी देख के शायद अच्छे लगे, केमिस्ट्री अच्छी बन के आ रही है। विधवा मासी, हॉट ननद, सेक्सी साली। हमें माँ बाप चाहिए। परेश रावल जी येट अगेन बहुत बढ़िया तरीके से अपना रोल निभाया है उन्होंने। उनकी जो कॉमेडिक टाइमिंग है ना यार, मुझे नहीं लगता वो कभी भी ऑफ हो सकती है। इस पिक्चर में भी वो ऑन द पॉइंट है, ऑन द स्पॉट है विद एवरी जोक दैट ही क्रैक्स। उनका कैरेक्टर बहुत ही अच्छा लगेगा आपको देखने में। हम तुम्हारे बाप बन सकते हैं लेकिन तुम हमारी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते। तो ऑल इन ऑल गाइस पिक्चर देखते हुए आपको ये चीज रियलाइज होगी कि इस पिक्चर की ना स्टोरी थोड़ी अटपटी है, बट आपको देखते हुए ना मजा आएगा इस पिक्चर में, आप बोर नहीं होगे। एंड इनफैक्ट अगर आप ये अपनी फैमिली के साथ देखोगे तो जो मैसेज निकल के आता है इस पिक्चर के अंदर से फैमिली का एक कि भैया बॉन्डिंग कैसी होनी चाहिए, सबको साथ में रहना चाहिए, वो बहुत अच्छी तरह से कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये कन्वे करती है। अदर देन दैट बहुत एक्सेप्शनल मूवी नहीं है मैं फिर कहूंगा, लेकिन बहुत ही वार्म फीलिंग वाली पिक्चर है, लाइट हार्टेड कॉमेडी है, आपका वीकेंड अच्छा कटेगा। ये डिबक बिबक करने से तो भैया उससे तो अच्छा ही है, वो तो देखना मत, उससे दूर रहना। और जो भी तुम्हें लगे कि तुम्हें करना चाहिए इस वीकेंड वो तुम करो, बट लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहना। पप्पी दे दो। सब डर गए, सब डर गए, सब डर गए। बस